जब बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने विकासात्मक और भावनात्मक मील के पत्थर तक पहुंच रहे हैं और स्वस्थ सामाजिक स्किल सीख रहे हैं। उन्हें ये भी सीखने में सक्षम होना चाहिए कि समस्याएं आने पर उनका सामना कैसे किया जाए। हालांकि कुछ बच्चे मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, जिसका अर्थ है कि बच्चों के आमतौर पर सीखने, व्यवहार करने या अपनी भावनाओं को संभालने के तरीके में बदलाव। ये डिसऑर्डर बच्चे के लिए दिन गुजारने में परेशानी और समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसी डिसऑर्डर को बारीकी से समझाने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर अदिति जैन। सबसे पहले आपको डॉक्टर अदिति जैन के बारे में बता दें। डॉक्टर अदिति अलीगंज लखनऊ में एक न्यूरोसाइकियाट्रिक एडिक्शन मनोचिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और मरीजों का उपचार कर रही हैं। 12 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाली डॉक्टर अदिति रमाइंड स्पेस क्लिनिक की मदद से तमाम मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रही हैं। उन्हीं से जानते हैं कि बच्चों में मेंटल इलनेस क्या है, कैसे ये डिसऑर्डर्स के रूप में पनपता है और इसका इलाज किस प्रकार से होता है। देखिए, मेंटल इलनेस जो एक चीज होती है कि आपकी जो माइंड है उसकी फंक्शनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। माइंड का फंक्शन क्या होता है, जैसे आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपकी जो इमोशंस को फील करने की क्षमता है, आप उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जो मेंटल इलनेस है, मेंटल इलनेस अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे डिप्रेशन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एक उदास हो जाते हैं, एंजाइटी हो सकती है, ओसीडी हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो इस तरह से अगर माइंड की फंक्शनिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है उसको हम मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। कैसे होती है बच्चों में मेंटल इलनेस की शुरुआत? तो देखिए, कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस की शुरुआत तब होती है जब आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो एक लेवल एक्सीड कर जाता है। मतलब कि हर इंसान की एक स्ट्रेस को झेलने की जो एक क्षमता होती है उसके बियॉन्ड अगर स्ट्रेस आ गया है, ठीक है, या फिर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब कि अगर आप बायोलॉजिकली ही उस चीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या और कोई मेंटल इलनेस है, तो आपके अंदर वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। शुरुआत देखिए कैसे होती है कि अगर हम जैसे डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन स्पेशली अगर बच्चों में हम बात करते हैं तो बच्चों में बड़ों से थोड़े से सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने में रहने लगेगा, या फिर बच्चे जो है क्लासिकली सिम्टम्स नहीं डिस्क्राइब करते हैं, वो अलग तरह से बताते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है या फिर सिर में दर्द हो रहा है, या किसी खाना पीने में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, खाना पीना नहीं पसंद करेंगे, खेलना जो पहले पसंद था और बच्चों के साथ वो नहीं खेलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, या फिर बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है कि वो स्कूल जाना अवॉइड करने लग जाते हैं। पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि ये कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, या फिर स्टूडेंट मतलब स्कूल से कंप्लेंट आने लगती है कि इनका ध्यान नहीं रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में आ सकते हैं डायरेक्ट सिम्टम्स के अलावा। मतलब इनडायरेक्ट सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं कि बच्चा जो है वो बॉडी के सिम्टम्स को ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि पेट में दर्द, सिर में दर्द, क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता है कि एक्चुअली उसको उदास फील हो रहा है या क्या हो रहा है। तो इसलिए वो ज्यादातर शारीरिक सिम्टम्स के फॉर्म में बताता है। बट बिहेवियर अगर देखें तो हम पहचान सकते हैं कि बच्चा थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, अपने अपने में रह रहा है, ये सबसे बड़ा एक इंडिकेटर हो सकता है। या फिर बच्चा जो है वो ज्यादा टाइम एकदम उदास बैठा रहता है, या फिर बीच बीच में रोता है, जो कि अनयूजुअल है, मतलब यूजुअल से ज्यादा है। तो ये सारे साइन से हम समझ सकते हैं कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। कितना मुश्किल होता है इलाज? अच्छा, ठीक है, सबसे पहले मैं चैलेंजेस पे बात करना चाहूंगी। देखिए, चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि मेंटल इलनेस को लेके एक स्टिग्मा है। मतलब कि जिस तरह से हम फिजिकल इलनेस को एक जिसके बारे में हम बात करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम मेंटल इलनेसेस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हम उसको एक बहुत बड़ा अपनी कमजोरी, या फिर उसको हम ये समझते हैं कि ये तो हमें हो नहीं सकता, या फिर हम हमेशा डिनायल में रहते हैं, मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये चीज भी हो सकती है ना। तो ये स्टिग्मा कि हमें भी मेंटल इलनेस हो सकती है या मेंटल इलनेसेस सच में कुछ होती हैं, ये सबसे पहला चैलेंज होता है ये एक्सप्लेन करना, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह को लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे ही मतलब दिमाग का खेल है, ये तो अपने आप से ठीक हो जाएगा, इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा एक्चुअली नहीं है।
ठीक है, तो सबसे बड़ा स्टिग्मा यही आता है कि किसी को पता है हमें कि घर में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी उसके ट्रीटमेंट में हमेशा देर हो जाती है क्योंकि हम टाइम से उसको लेके नहीं आते हैं, या फिर हम खुद भी बताते नहीं हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है, अपने लेवल पे हम झेलते रहते हैं। वही अगर आप देखें तो अगर आपको कोई फिजिकल बीमारी होती है, जैसे अगर आपको कोई बुखार होता है या कुछ और होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास बेझिझक चले जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। कैसे होता है इसका ट्रीटमेंट? अगर ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट मुख्य तौर पे 2 तरीकों से होता है। एक होता है दवाइयों से, और हर केस में जरूरी नहीं है कि दवाइयां ही देनी पड़े। स्पेशली बच्चों की अगर हम बात करें तो कोशिश करी जाती है कि बिना दवाइयों के ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सकें। तो एक ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग तरह की दवाइयां हैं, आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं, सेफ दवाइयां हैं, दवाई अगर प्रॉपर कोर्स में ली जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। दूसरा होता है आपका साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब जो काउंसलिंग वाला ट्रीटमेंट होता है या फिर बिहेवियर थेरेपी होता है, जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स लेकर के हम बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस पे या फिर उसका बिहेवियर पे वर्क करते हैं। तो जो अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उसको डिस्करेज करते हैं और वांटेड बिहेवियर्स को बढ़ाते हैं, या फिर जो भी कुछ चीज है जिसकी वजह से, जिस थॉट की वजह से या जिस थिंकिंग प्रोसेस की वजह से बच्चा परेशान है, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग सेशंस में। तो दोनों ही तरीके बहुत इफेक्टिव हैं, पर बच्चों में क्योंकि साइड इफेक्ट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश करी जाती है कि बिना दवाइयों से ही मैक्सिमम ट्रीटमेंट कर दिया जाए। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने बच्चे के व्यवहार को हमेशा नोटिस करना चाहिए। जब भी कुछ अलग सा नजर आए, अपने बच्चे से बात करें, उसे भी समझें और समझाएं भी। फिर कुछ हल न निकले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उपचार लें। अन्य मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।